अफगानिस्तान में सत्ता बदलना भारत के लोगों पर काफी असर डालने वाला है, या यूं कहिए असर डाल चुका है। भारत में त्योहारों का समय शुरू हो चुका है। राखी का त्योहार बस अभी गया ही है। लोगों ने इस दौरान मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स अपने लिए या अपनों के लिए खरीदे होंगे, लेकिन क्या आपने गौर किया कि इस बार ये आपको बढ़े हुए दामों पर मिल रहे होंगे और आगे ये और महंगे हो सकते हैं। क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों बढ़ रहे हैं ये दाम? आज की चर्चा इसी पर। दरअसल अफगानिस्तान में बंदूक की नोक पर सत्ता बदल चुकी है। अब तालिबान अफगानिस्तान का मुखिया बन चुका है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि तालिबान को भारत मान्यता नहीं देता। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत तालिबान को मान्यता दे चाहे ना दे, हमें इससे क्या। सही भी है, सीधे तौर पर तो आप पर या मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। मतलब तालिबान हम पर सीधा अटैक तो करने वाला नहीं है, लेकिन आर्थिक तौर पर यानी कि आपकी जेब पर इसका असर जरूर पड़ने वाला है। दरअसल भारत के लिए अफगानिस्तान सूखे मेवा का एक बड़ा स्रोत है। अफगानिस्तान में बादाम, अखरोट जैसे सूखे मेवा की भरपूर पैदावार होती है और भारत के त्योहार सूखे मेवा के बिना अधूरे हैं। मतलब भारत में सूखे मेवा की खपत बड़ी मात्रा में होती है। लेकिन अब समस्या ये है कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान से तो भारत के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन तालिबान को भारत कुछ नहीं समझता, यानी मान्यता नहीं देता। इससे दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं और हो क्या सकते हैं, प्रभावित हो चुके हैं। अफगानिस्तान से पिस्ता, बादाम, अंजीर, अखरोट जैसे बहुत से ड्राई फ्रूट्स भारत आते हैं। भारत में एक हफ्ते में ही इन ड्राई फ्रूट्स के दाम 200 से 250 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। यानी ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में लगभग 40 से 50% की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में सूखे मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स के सबसे बड़े बाजार खारी बावली में भी सूखे मेवा के दामों में 20% तक की बढ़ोतरी हो गई है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, बादाम, अंजीर, पिस्ता और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से आते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से यहाँ से माल आना बंद हो चुका है, जिस कारण से ड्राई फ्रूट्स के दाम आसमान की ओर बढ़ रहे हैं। दाम बढ़ने से दिल्ली के सबसे पुराने बाजार खारी बावली के थोक व्यापारी भी परेशान हो गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि 15 से 20 दिनों से कोई माल नहीं आ रहा है। इस वजह से बाजार में बादामगिरी, मुनक्का, अंजीर और किशमिश की किल्लत होने लगी है। त्योहार का समय है, इसलिए भारत में सूखे मेवा की मांग बढ़ रही है। बता दें, काबुल शहर से हर साल 300 करोड़ का कारोबार तो केवल दिल्ली की खारी बावली बाजार से ही होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, खारी बावली ड्राई फ्रूट्स का सबसे बड़ा थोक बाजार है, इसलिए यहाँ से दूसरे हिस्सों में अभी पुराने माल की सप्लाई हो रही है। लेकिन जब तक पुराना माल है तब तक तो ठीक है, कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले महीने से मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इन सब में सबसे ज़्यादा महंगा तो बादाम पड़ने वाला है, क्योंकि बादाम की कीमत 400 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। पहले बादाम की कीमत थोक में 600 रुपये प्रति किलो थी, लेकिन अब ये 1000 रुपये किलो हो चुकी है। वहीं अंजीर के दाम में भी 40% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी बादाम की कीमत तो लोगों का दम निकाल ही देगी। अब आप कहेंगे बादाम तो अमेरिका से भी आता है, लेकिन इस बार अमेरिका का बादाम भी आपको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका से आने वाले बादाम की कीमत भी बढ़ गई है और वो भी 1000 रुपये किलो ही बिक रहा है। वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बादाम की पैदावार अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही होती है। कैलिफोर्निया में 2020 में 3.2 बिलियन पाउंड बादाम पैदा हुआ था, जबकि 2021 में बादाम की पैदावार घटकर 2.8 बिलियन पाउंड रह गई है। इसी कारण से अमेरिकी बादाम का भाव भी 1000 रुपये किलो ही हो गया है। अब तो आप जान ही गए होंगे कैसे इस बार की दिवाली महंगे ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों के साथ होगी, क्योंकि मिठाइयाँ हो या कुछ और, ड्राई फ्रूट्स के बिना सब कुछ फीका है और मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स के बिना त्योहार का रंग फीका है।